गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारे स्टॉक्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो बीएससी हो, शक्ति पंप हो, चाहे वो जेंसार टेक्नोलॉजी हो, या फिर हम बात करते हैं जायडूस लाइफ साइंसेज की। जायडूस लाइफ साइंसेज तो बेसिकली 80 से 90% तक के रिटर्न्स दे रहा है। अगर हम बात करते हैं जेंसार की तो वो 50% के आसपास है। बीएससी और शक्ति पंप की बात करते हैं तो वो लगभग 25-30% के आसपास के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो उसी तरह के बेसिकली आज है लेकर आए हैं तीन ब्रेकआउट शेयर्स। तो सबसे पहला शेयर ये है अंबर इंटरप्राइजेस। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इसमें बेसिकली ब्रेकआउट भी है और साथ ही साथ में न्यूज़ भी आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है नितिन गडकरी के बयान के बारे में। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि आने वाले समय में जो ट्रक्स होंगे उनमें एसी कैबिन होना कंपलसरी है। यानी कि यहाँ पर जो भी कंपनी एसी सप्लाई करती है या फिर एसी के कंपोनेंट सप्लाई करती है या फिर एसी मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनियों में तेजी आ सकती है। तो बेसिकली अंबर इंटरप्राइजेज एक ऐसी ही कंपनी है जो कि देश की लगभग सभी कंपनियों को, चाहे वो वोल्टास हो, मित्सुबिशी हो, चाहे हितैची हो, लगभग सभी ब्रांड्स को कंपोनेंट सप्लाई करने का कामकाज करती है, चाहे वो कंप्रेसर हो या फिर अदर छोटे मोटे कंपोनेंट्स हो। तो लगभग किसी भी कंपनी का कोई भी एसी लगे, किसी भी कंपनी के ट्रक में लगे, तो फायदा किसको होने वाला है? अंबर इंटरप्राइजेस को। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टॉक लगभग 3800 रुपए के आसपास या फिर 3700 रुपए के आसपास का हाई बनाता है। उसके बाद यहाँ पर गिरावट स्टार्ट होती है। गिरावट के बाद यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर शार्प गिरावट होती है, लेकिन यहाँ पर स्लोली गिरावट होती है और स्टॉक चला जाता है डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के पास। अगर हम बात करते हैं तो जो डाउन ट्रेंड था उसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे हैं। और अगर हम अब की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हो चुका है, जो कि एक गोल्डन क्रॉसओवर या फिर बुलिश क्रॉसओवर भी माना जाता है। ये देखिए दोस्तों, स्टॉक 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छे से सस्टेन भी कर रहा है। वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम्स भर भर कर आ रहे हैं। ये देखिए वॉल्यूम्स की जो बार है आपको दिखाई दे रही हैं, वो काफी अच्छी बन रही हैं, काफी बड़ी बन रही हैं, जो कि प्रीवियस काफी महीनों से गायब थी। तो यहाँ पर बेसिकली कोई ना कोई तो बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। तो हमें भी उन्हीं के साथ हमको देखना है। अगर हम बात करते हैं हमारी, तो हम बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। हो सकता है इन स्टॉक्स में हमारी कुछ खरीदारी ऑलरेडी हो रखी हो। अगर हम बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेस की, सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट की, क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर से गिरता भी है थोड़ा बहुत तो हमें क्या लेवल्स जो हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2360 रुपए का, जो एक माइनर सपोर्ट है। अगर हम बात करते हैं मेजर सपोर्ट की, तो ये निकल के आ रहे हैं मेजर सपोर्ट्स, यानी कि 2200 रुपए के आसपास के। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की, जहां पर जाकर ये स्टॉक रुक सकता है, थोड़ी देर के लिए सांस ले सकता है, तो वो लेवल्स निकल के आ रहे हैं लगभग 2700 रुपए के आसपास। लेकिन उससे भी बड़ी अगर सांस लेनी होगी तो वो होगी लगभग 3200 के आसपास। यहाँ पर हो सकता है स्टॉक काफी दिनों तक कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ी सी गिरावट दिखाए। अगर हम बात करते हैं, अगर ये स्टॉक 3200 के ऊपर सस्टेन करता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो है 3700 रुपए के आसपास का। तो ये रहा अंबर इंटरप्राइजेस का टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, तो उसका नाम है बेसिकली डीवी स्लैब। काफी अच्छा ये भी स्टॉक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेकर इसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड में बेसिकली कोई भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी आप देख सकते हैं 200 और 50 डे दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चुका है और स्टॉक दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड भी करता दिखाई दे रहा है और सस्टेन भी करता दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स की थोड़ी सी कमी है, हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर वॉल्यूम्स के बार काफी अच्छे दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
तो ये रहा इसका सबसे पहला सपोर्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर हम दिखाने जा रहे हैं इसका सबसे पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है लगभग 3700 रुपए के आसपास का। अगर हम बात करते हैं सेकंड यानी कि मेजर सपोर्ट की, तो वो निकल के आ रही है लगभग 3550 रुपए के आसपास और लगभग 50 डे का जो ईएमआई है उसी के आसपास निकल के आ रहा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो वो निकल के आ रहा है लगभग 4400 रुपए के आसपास। अगर इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो आपको ये स्टॉक कहां तक ले जा सकता है, ये स्टॉक यहां पर ले जा सकता है। यहां पर ले जाने का बेसिकली रीजन क्या है दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं कि हमने ये लेवल्स क्यों डिफाइन करे हैं जो कि है 5200 के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब स्टॉक में गिरावट हो रही थी तो आप देखिए यहाँ पर एक गैप छोड़ कर गया था स्टॉक। तो अमूमन तौर पर ये देखा जाता है जब भी स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है डाउन ट्रेंड के बाद, तो जो गैप उसने छोड़े होते हैं तो वो फिल करने के लिए जरूर जाता है। तो यहाँ पर जो गैप है वो लगभग 5200 के आसपास का गैप है, तो वहां पर जा सकता है स्टॉक। अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, तो ये रहा हमारा थर्ड स्टॉक। इसका नाम है बेसिकली प्राग मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कंपनी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इसमें भी शॉर्ट टर्म के तौर पर बाय कर सकते हैं दोस्तों। 170 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा इसका कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स के बार हैं वो काफी कम है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स ही नहीं है। यहाँ पर जब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था तब थोड़े से वॉल्यूम्स आए थे, लेकिन ये अप ट्रेंड सस्टेन नहीं कर पाया। क्या रीजंस हो गए उसके लिए हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम्स पिछले जितने भी वॉल्यूम्स थे उससे कंपैरिजन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। यानी कि ये स्टॉक है जो अब ब्रेकआउट दे चुका है। क्यों, ये इसने प्रीवियस जो हाई बनाया था उसका भी ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर सपोर्ट लेकर भी सस्टेन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी सबसे पहली सपोर्ट की, तो वो निकल के आ रही है लगभग 160 रुपए के आसपास। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्पॉट की, तो वो निकल के आ रही है 135 140 रुपए के आसपास। तो ये हमको जो गैप दिख रहा है ना 35 25 30 रुपए के आसपास का जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, बेसिकली जब हम बात करेंगे इसके टारगेट्स की या फिर रेजिस्टेंस की, तो आपको ये गैप बहुत थोड़ा लगेगा। आइए देखते हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो है लगभग 260 रुपए के आसपास। दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम जो सेकंड की बात करने वाले हैं, जो सेकंड इसका रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है लगभग 320 रुपए के आसपास। यानी कि स्टॉक 170 160 रुपए से लेकर 320 रुपए के आसपास जा सकता है। यानी कि 2x रिटर्न, काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी फेवरेबल है। रिस्क आपके पास लगभग 30 रुपए के आसपास का होगा। अगर हम बात करते हैं टारगेट्स की, तो वहां पर 160-70 रुपए के आसपास के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।